स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ट्रुथ सेट्स के ऊपर, आ लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फर्ज करें अगर हमारे पास ए बी और सी जो हैं वो कोई से तीन सेट्स हैं, ठीक है, और एनी सेट्स, ठीक है। अब हम लॉजिकली इस जो हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर ए यूनियन बी आपके पास हो और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाती है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने अगर प्रूव करना हो, ठीक है, या सेकंड में यूं कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हमने प्रूव करना हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को अगर हमने प्रूव करना हो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब ये दोनों जो हमने सेट्स में ये बातें प्रूव की हुई, अब इनको हम लॉजिकली प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो अपनी ये पहला रिजल्ट है, पहला जो हमारा थ्योरम है, उसको हम प्रूव करेंगे और इसका जो लॉजिकली इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखें, यूनियन का मैंने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो डिसजंक्शन होता है, ठीक है, मतलब लॉजिक में जो डिसजंक्शन है उससे हम इसको जाहिर करते हैं। और डिसजंक्शन के लिए जो हमने सिंबल यूज किया था वो ये इस तरह का होता है, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन है इसको लॉजिकली हम जो है वो किससे रिजेंबल कर रहे होते हैं? इसको हम कंजंक्शन से रिजेंबल कर रहे होते हैं, जिसका के सिंबल हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम लॉजिकली देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर ए प्रोपोजिशन पी हो और बी जो है वो प्रोपोजिशन क्यू हो, ठीक है, तो इनकी यूनियन मतलब इनका डिसजंक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बेसिकली इनका निगेशन होता है, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है। तो डिसजंक्शन का जैसे कि मैंने आपको सिंबल बताया था कि ये इस तरह से होता है। तो इसको हमने इक्वल शो करना है किसके जी? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब निगेशन पी, ठीक है, और निगेशन क्यू, और यहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन मतलब इनका कंजंक्शन लेना। कंजंक्शन को हम एंड कहते हैं, ठीक है, या मतलब कंजंक्शन भी पढ़ा जाता है और या ये भी कहा जाता है कि दोनों प्रोपोजिशन में एंड आप पुट कर लें, दोनों को कंबाइन कर लें, ठीक है। तो अब ये दो रिजल्ट्स हम लॉजिकली प्रूव करेंगे कि ये इक्वल आ रहे हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा जी? इसके लिए यहाँ पर मैं इनका ट्रुथ जो है वो एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा पी प्रोपोजिशन, यहाँ पे क्यू प्रोपोजिशन, यहाँ पर इनका निगेशन पी, निगेशन क्यू, जो 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 मुझे वेरिएबल चाहिए उनकी वैल्यू, फिर पी डिसजंक्शन क्यू मुझे चाहिए, ठीक है, फिर जो इनका डिसजंक्शन आएगा उसका निगेशन चाहिए, पी डिसजंक्शन क्यू का निगेशन चाहिए, और फिर यहाँ पर हम निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू लिखेंगे, ठीक है। और असल में हम इसको इस कॉलम को और इस कॉलम को इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने ए कॉलम और बी कॉलम कह दिया, ठीक है। ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, ठीक है। ये हमने बेसिकली देखना है कि इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। देखिए, अगर पी स्टेटमेंट ट्रू हो, पी स्टेटमेंट ट्रू हो, पी स्टेटमेंट फॉल्स हो और ये फॉल्स हो, ठीक है। अब मतलब इनका जो पॉसिबल हमारे पास आ सकती पॉसिबिलिटीज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू ट्रू हो सकती है, क्यू फॉल्स हो सकती है, ठीक है। या ये हो सकता है पी ट्रू हो, पी फॉल्स हो, क्यू ट्रू हो, या ये हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो। अब इनके निगेशन क्या बनेंगे? ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है और फॉल्स का निगेशन क्या होता है? ट्रू होता है। इसी तरह ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। अब इनका अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हम डिसजंक्शन क्या होता है जी? डिसजंक्शन ये होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो तब ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स सिर्फ इस केस में आ रही हैं, बाकी इन तमाम में ये क्या आ जाएंगी? ट्रू आ जाएंगी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं इस बात को कि यूनियन में अगर एक सेट एम्प्टी भी है दूसरा नॉन एम्प्टी है तो उनकी यूनियन में दूसरे सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन जब दोनों एम्प्टी होते हैं तो तब ये हमारा यूनियन एम्प्टी आता है। यूनियन को डिसजंक्शन के साथ रिजेंबल किया था, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है और ऑलरेडी हम जानते हैं। और यहाँ पर फॉल्स मीन्स के लॉजिकली जो फॉल्स है इसका मतलब है कि उसका ट्रुथ सेट एम्प्टी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, अब इनका निगेशन ले लें आप, ये जो हमने डिसजंक्शन लिया पी और क्यू का, इसका आप निगेशन ले लें तो तमाम ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा और जो ट्रू फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो निगेशन पी और निगेशन क्यू में हम कंजंक्शन ले रहे हो। कंजंक्शन उसी केस में ट्रू होता है जिस वक्त ये दोनों ट्रू हो, तो इस केस में ये दोनों ट्रू हैं, इस सिचुएशन में यहाँ पे ट्रू आएगा और इन सारी सिचुएशन में ये फॉल्स 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 आएंगे, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम्स हमारे इक्वल हैं।
तो लॉजिकली जो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हमने लॉजिकली भी प्रूव किया। इसी तरह अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको भी जो है वो हम प्रूव कर लेते हैं। क्विकली इसको सॉल्व करते हैं जी। देखें इसकी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसको अब हम लॉजिकली जो है वो चेंज करते हैं अपने कंजंक्शन और डिसजंक्शन के साथ कि ये किसके साथ जो है ज्यादा सूटेबल है, ठीक है जी। इसको यहाँ से रेस करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास अब 3 स्टेटमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें अब पी क्यू और आर भी आ जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट को हम कैसे जो है वो साबित कर सकते हैं, ठीक है। देखें इसमें ए के लिए पी, बल्कि कलर चेंज करते हैं, बी के लिए क्यू स्टेटमेंट प्रोपोजिशन मतलब, और सी के लिए आर। फिर हमें यहाँ पर और क्या करना है जी, हमें बी यूनियन सी चाहिए या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। इंटरसेक्शन जो थी मैंने बताया था कंजंक्शन है, इसके लिए कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन का जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है जी, वो इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। बल्कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि कंजंक्शन का सिंबल हम ठीक यूज कर रहे हैं कि या गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कंजंक्शन का जो सिंबल होता है इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है जी इस तरह से उल्टा भी, ठीक है। ये कंजंक्शन का सिंबल है उल्टा भी। और जो यूनियन है, यूनियन जो है इसके लिए जिसको कि हम कहते हैं ये डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन है, ठीक है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो वी होता है, ठीक है। ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखें इनका जो ट्रुथ सेट है, बल्कि ट्रुथ टेबल जो है इनका, वो मैं क्विकली जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे पास स्टेटमेंट है पी एक क्यू एक आर, ठीक है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है उनको हम लिख लेते हैं। तो हो सकता है हमारी पी स्टेटमेंट ट्रू हो, ठीक है, पी स्टेटमेंट ट्रू हो, क्यू भी ट्रू हो, आर भी ट्रू हो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फिर ये हो सकता है कि पी ट्रू हो, क्यू ट्रू हो और आर जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि पी ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो और आर जो है वो क्या हो जी, वो ट्रू हो, ठीक है। फिर इसी तरह पी ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो और आर भी क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 3 आ गई। अब इसी तरह पी को हम 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटी के लिहाज से देखना है। और हमारे जो इसमें मतलब जो इसमें स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशंस आ रही हैं वो 3 आ रही हैं, तो 2 की पावर 3 ली जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट में ट्रू और फॉल्स है, ट्रू आएगा रिजल्ट या फॉल्स, प्रोपोजिशन ट्रू होती है या फॉल्स। तो 2 की पावर 3 8 बनती है। इसमें हमें टोटल 8 जो है वो आउट हमारे मतलब जो है वो रोज बनेंगी। 8 हम ये कह सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हम इस लिहाज से हमें अंदाजा होता है कि कितनी जो है हमारी टोटल जो कॉलम सॉरी रोज बनेंगी यहाँ पर, ठीक है, स्टेटमेंट के लिहाज से। अब देखें जब ये हमारे पास पी फॉल्स होगा, हो सकता है क्यू ट्रू हो और आर भी ट्रू हो। फिर अगर पी फॉल्स है, क्यू ट्रू हो, आर फॉल्स हो जाए, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि ये दोनों दफा फॉल्स हो, ये दोनों दफा क्या हो, ये ट्रू और ये फॉल्स हो, ठीक है। इसमें रिपीटिशन नहीं आई कहीं भी, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह जो हमारी क्यू और आर है इसमें हमने क्या लिखा जी, हमने इसमें डिसजंक्शन लेना मतलब यूनियन लेनी है। ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ठीक है। ये बेसिकली हमारी कौन सी साइड है जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले इनकी कंजंक्शन चाहिए, पी और क्यू की कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पी और क्यू की क्या जी कंजंक्शन, और फिर पी और आर की भी कंजंक्शन हमें चाहिए, ठीक है। और फिर हमें लास्ट में क्या चाहिए जी, हमें लास्ट में इन दोनों की डिसजंक्शन चाहिए, मतलब पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, और पी कंजंक्शन आर, और इनकी हमें क्या चाहिए जी डिसजंक्शन चाहिए, ठीक है। डिसजंक्शन के लिए मैंने बताया था वी आता है। तो जब इसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड है जी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल मैंने इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास डिसजंक्शन है। ये उस वक्त ट्रू होता है जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्यू और आर दोनों फॉल्स हैं। और
यहाँ पर। बाकी तमाम केसेस में ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ये ट्रू आएगा, ठीक है। अब इसकी जो है इसकी हम जो है वो मतलब कंजंक्शन ले रहे हैं पी के साथ, ये पी है, ठीक है। ये पी के साथ इसकी कंजंक्शन, ये ट्रू उस केस में होती है जब ये दोनों ट्रू हो। देखें यहाँ पे ये ट्रू ट्रू, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब जो ट्रू है उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ट्रू रिजल्ट देगा। बाकी तमाम केसेस में ये फॉल्स आएगा, ठीक है जी। बाकी तमाम केसेस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो पहले 3 ट्रू वैल्यूज आ रही हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, और बाकी में ये क्या आएगा जी, फॉल्स 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 और फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं जी, यहाँ पर हम कंजंक्शन ले रहे हैं पी की क्यू के साथ। कंजंक्शन का ये सिंबल है। कंजंक्शन उस वक्त ट्रू होती है जब आपका जो है वो दोनों पी और क्यू ट्रू हो, ठीक है। तो ये मैंने इसका ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है, ये भी यहाँ पे मैं ट्रू वैल्यू देता है, यहाँ भी ट्रू देता है, यहाँ पे ये ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आएगी। ये मैंने दोनों मतलब मुकम्मल किए हुए हैं। अब आपको समझ तो आ गई है कि किस तरीके से हम इसे मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम लॉजिकली आखिरी कॉलम को मैच करने जा रहे हैं जो हमारी राइट हैंड साइड वाला है। बाकी जो है वो हम इसी तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है। ये भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स। अब इन दोनों का जब हम डिसजंक्शन लेंगे, ठीक है, ये डिसजंक्शन है, ये उस केस में ट्रू होता है जब, ये उस केस में फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 3 को छोड़कर ये बाकी सारे दोनों दोनों फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये सारे फॉल्स आएंगे और ऊपर वाले 3 जो है वो क्या आएंगे, ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। वो आ जाएंगे ट्रू, लॉजिकली ट्रू होंगे वो स्टेटमेंट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम और राइट हैंड साइड का कॉलम दोनों सेम है, इक्वल है, लॉजिकली एक जैसा रिजल्ट शो करें, जिससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो हम लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं।